गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आपके जोग्राफिकल लोकेशन को एप्लीकेबल हो। और आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू, आपने दोबारा रिट्यून किया हमारे चैनल को। आज का टॉपिक है भारत की असली पहचान क्या है। क्या हम भारत हैं या हिंदुस्तान या इंडिया? आज की चर्चा इस पर होगी। आपने यूँ तो सब जगह सुना होगा, मेरा भारत महान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, भारतीय पेट्रोलियम, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स। सब नाम भारत से जुड़े हैं। कुछ नाम इंडिया के भी हैं, जैसे आपने सुना होगा मेक इन इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवेज। तो ये इस कन्फ्यूजन को और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई करते हैं। तो पहले हम ये समझेंगे कि ये डिबेट आजकल इंडिया में क्यों चल रही है। ये स्पेकुलेशन G20 की बैठक जो दिल्ली में हो रहा है, उसमें हमारी जो राष्ट्रपति महोदया हैं, उन्होंने डिनर इनवाइट में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा इंस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इससे पॉलिटिकल डोमेन में, इंडिया के पॉलिटिकल डोमेन में एक नया अपरॉर्मिटी मच गई, एक कोलाहल समझ गया। क्या जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट है, क्या वो भारत का नाम रिटेन कर रही है और इंडिया ड्रॉप कर रही है? इन सब बातों की चर्चा करेंगे हम आज इस टॉपिक पे, तो हमारे साथ बने रहिए। पहले इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहली बार नहीं है जब भारत में नेशनल आइडेंटिटी को, भारत के नेम को चेंज करने की बात की गई हो। आज सितंबर 2023, 3 साल पहले यानी जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक प्ली दायर की गई थी, जिसमें इंडिया शब्द को ड्रॉप करके भारत को इनहेरिट करने की बात कही गई थी। आपको यह भी बात जाननी चाहिए कि भारत और इंडिया दोनों शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में अलंकित है। जो 1949 में संविधान लागू होने के तकरीबन 3 महीने पहले जब संसदीय दलों की बैठक होती है, तो उसमें भारत के नाम की चर्चा की जाती है। ये भी चर्चा होती है कि भारत का असली नाम क्या है। तो 3 नाम उभर कर आते हैं, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया। काफी सहमति के बाद हिंदुस्तान नाम को ड्रॉप किया जाता है और भारत और इंडिया 2 नाम संविधान में शामिल किए जाते हैं। तब से ये 2 नाम लेजिटिमेट नाम है। अब हम ये देखेंगे कि ये नाम भारत इंडिया कब से कहा जाने लगा। हम इस बात की थोड़ी पड़ताल करेंगे। अगर हम वैदिक कॉन्टेक्स्ट को देखें, तो पहला ग्रंथ जिसमें ये भारत शब्द का प्रयोग मिलता है वो है भगवद गीता, जहां अध्याय नंबर 2 वर्ष नंबर 10 में संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, तुम उवाच ऋषिकेश प्रसन्नम इव भारत सैन्योर उभयोर मध्य विदिन्तम इदम वचः। संजय अपने राजा धृतराष्ट्र को कहते हैं, तुम उवाच ऋषिकेश प्रसन्नम इव भारत, हे भारत। कृष्ण युद्ध भूमि के मध्य में खड़े होकर ये शब्द अर्जुन को कह रहे हैं। तो यहां पहला शब्द आता है जहां पर भारत होता है। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें, तो वायु पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मांड पुराण में इस बात के उल्लेख मिलते हैं कि भारत का नाम भारत ही था, इंडिया बाद में हमने इनहेरिट किया। तो थोड़ा सा और आगे चलेंगे। इंडिया शब्द क्या ये हम चेंज कर सकते हैं? तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 में दोनों नामों का उल्लेख है, और ऐसा प्रोविजन भी है कि अगर किसी नाम को ड्रॉप किया जाए तो दोनों संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से इसको पास किया जाना चाहिए। अगर हम करंट सिचुएशन को देखें, तो राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या 245 है और 2/3 160 सदस्य बनते हैं। अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा के पास 100 सदस्य हैं, तो यहां भाजपा 60 सदस्य कम है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो 543 सदस्य में
2/3 362 सदस्य के आसपास आता है। 362 में भाजपा के पास 303 है। अगर एनडीए की कुल संख्या को मिला भी दे तो यह संख्या 353 पहुंचती है। फिर भी भाजपा गवर्नमेंट इसको लागू करने में अभी असमर्थ है बिना दूसरी पार्टी के हेल्प से। तो ये थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है अभी इस टेन्योर में कि भारत इस नाम को ड्रॉप करे भी तो ये सब पार्टियों की संसदीय बैठक के बाद ही हो सकती है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि भारत ने ये नाम इंडिया कब से इनहेरिट किया। इंडिया नाम के सबसे पहले स्ट्राइक जो उल्लेख मिलता है, जो सबसे पहला रेफरेंस मिलता है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलता है। पश्चिम सभ्यताओं ने, पश्चिम रिसर्चर्स ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडिया का एक स्टार्टिंग पॉइंट माना है। इंडस स्ट्रेस करके इंडिया बनता है। तो ये पहला व्याख्यान है, पहला रेफरेंस है जहां से भारत के इंडिया होने की तरफ की कहानी है। अगर हम संस्कृत रेफरेंस को माने तो संस्कृत में भारत को 5 नामों से जाना जाता है: भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिंद, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप। यहां इंडिया शब्द का प्रयोग कहीं नहीं होता है। अगर हम थोड़ा और वैदिक टेक्स्ट की तरफ चलें तो स्कंद पुराण में भरत, दुष्यंत और शकुंतला, भरत पुत्र जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे, उनके नाम से भारत के होने की बात की पुष्टि की जाती है। स्कंद पुराण अध्याय नंबर 37 में। वायु पुराण चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 52। लिंग पुराण कैंटो 1 चैप्टर नंबर 47 वर्स नंबर 23। ब्रह्मांड पुराण कैंटो 14 वर्स नंबर चैप्टर 5 वर्स नंबर 62। अग्नि पुराण चैप्टर 107 वर्स नंबर 11-12। और मार्कंडेय पुराण में चैप्टर 50 के श्लोक नंबर 41 में भारत शब्द का प्रयोग मिलता है। अगर हम ऐतिहासिक परिभूमि को थोड़ा और देखें तो हम इस तर्क पे पहुंचते हैं कि भारत को इंडिया बनाने में बाहर के जो व्यापारी हैं, बाहर के जो इन्वेडर्स हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। अगर इस सूची को थोड़ा सा और हम स्ट्रेस करें तो पहला जो इन्वेजन इंडिया पर हुआ आज मेडिटीज सम्राट डेरियस का 516 बीसी में, उन्होंने सिंधु घाटी को हिंदुश कहा। जो भारत हिंदुश की तरफ बढ़ता चला गया इस अध्याय के बाद, इस इन्वेजन के बाद। अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो अशोक के काल में जो टाइमलाइन 250 बीसी के आसपास का है, इसमें अशोक के सहस्त्रराम लघु शिलालेख की अगर रेफरेंस को हम कंसीडर करें तो वहां पर ब्राह्मी लिपि में भारत और जम्बू द्वीप नामक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो इस बात को इन्फर करता है कि भारत पहले भारत ही था। इंडिया शब्द को इन्हें बाद में किया गया। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगर हम थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को थोड़ा और कुरेदें तो 11वीं शताब्दी में इस्लाम विजय और फारसी लोग जब हिंदुस्तान आए, जब भारत आए, तो उन्होंने भारत का नाम हिंदुस्तान रखा और इस नाम को इन्होंने स्ट्रेस किया बिकॉज उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर हिंदू लोग रहते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग उन्होंने इसको हिंदुस्तान का नाम दिया। अगर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं 14th सेंचुरी में, रादर 15th सेंचुरी में 1493 में कोलंबस समुद्र के रास्ते से भारत आता है और अमेरिका सहित कई द्वीपों की खोज करता है और वो कनेक्ट करता है सबसे, और इसका नाम वो इंडियंस रखता है। इस तरह भारत इंडिया होने के बहुत करीब पहुंचता है। 15th सेंचुरी में मुगल सम्राट बाबर आते 1526 में। उसने भारत को अरेबिक में ट्रांसलेट करने के लिए इनको अल हिंद कहा, जो हिंदुस्तान को पॉइंट आउट करता है। समय बीतता गया, हम 18th सेंचुरी में पहुंच गए जब यहाँ कॉलोनियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए ब्रिटिश आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर। यह 18th सेंचुरी में ब्रिटिश ने हमारे को इंडियंस कहना शुरू किया। यह पहला ऐसा इंटरनेशनल रेफरेंस पॉइंट है जहां पर हमारे को इंडियन को, भारत को इंडियन स्पेसिफिक बताया गया।
यूं तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लगा, लेकिन इससे पहले ऑलमोस्ट 3-4 महीने पहले 1949 सितंबर 17 में जब संसदीय दल की बैठक चल रही थी, उसमें दोनों नाम इंडिया और हिंदुस्तान, इवन हिंदुस्तान की, इंडिया, हिंदुस्तान और भारत की चर्चा हुई, जिसमें ऑपोजिशन लीडर्स और रूलिंग गवर्नमेंट के बीच काफ़ी संघर्ष के बाद भारत और इंडिया नाम को रखा गया और हिंदुस्तान को ड्रॉप कर दिया गया। तब से भारत के संविधान में इंडिया और भारत दोनों हैं। अगर आप इंडियन पासपोर्ट है तो देखें, वहाँ पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया और भारत राज्य ऐसा लिखा हुआ है। तो इस तरीके से शुरू होती है भारत के इंडिया बनने की कहानी। अगर आज भारत अपने पुराने जो नोमेनक्लेचर इंडिया को छोड़ना चाहता है तो बिल्कुल करें, यह हमारी स्वायत्ता भी है और हमारी ज़रूरत भी है। हमारे को उस नाम को इनहेरिट करना चाहिए जो हमारी संस्कृति में है। इस प्रस्तुति को यही मैं आपको क्या सोचना है इसके विषय में मैं आपको आपके सोच पे छोड़ता हूँ, और इसके साथ इस प्रस्तुति को ख़त्म करते हैं। मिलेंगे जल्दी नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। चीयर्स, बाय देन, बाय फॉर नाउ।